दोस्तों, आज मैं और आप समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीदेवी जी का हुआ था या उनकी मौत एक एक्सीडेंट से हो गई थी। देखिए, वो बोनी जी और बेटी के साथ दुबई आई थी एक शादी को अटेंड करने के लिए। कुछ दिनों तक ये सब उस शादी में बिजी रहे और फिर 24 फरवरी 2018 को बोनी जी अपनी बेटी के साथ मुंबई चले गए। बट मुंबई पहुंचकर उनको श्रीदेवी जी की बहुत ज्यादा याद आने लगी और उन्होंने श्रीदेवी जी को फोन किया और कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। और अचानक बोनी जी में 18-20 साल के लड़के की आत्मा घुस गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीधा दुबई आएंगे, श्रीदेवी जी को बिना बताए, और उनको सरप्राइज देंगे और उनको बताएंगे कि वो उनको कितना प्यार करते हैं। अच्छा, इधर जब बोनी जी अपनी बेटी के साथ मुंबई चले गए तो श्रीदेवी जी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में शिफ्ट हो गई, रूम नंबर 2001 में। तो बोनी कपूर के मुताबिक वो होटल में पहुंचे तकरीबन 6:15 बजे शाम को और उन्होंने श्रीदेवी को सरप्राइज दिया और दोनों ने एक दूसरे को हक किया, किस किया और तकरीबन 15 मिनट तक बातें की। तो जब श्रीदेवी ने बोनी कपूर से 15 मिनट तक बातें की तो इसका मतलब यह क्लियर है कि श्रीदेवी जी बिल्कुल सही सलामत थी, होश में थी, एकदम चंगी थी। अब बोनी जी ने उनको कहा कि मैं आपको डिनर पर लेकर चलता हूं, आप तैयार हो जाओ। श्रीदेवी जी बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए और बोनी कपूर जी टीवी पर क्रिकेट देखने लगे और क्रिकेट देखने में इतने मस्त हो गए कि तकरीबन 1.25 घंटे तक उनको श्रीदेवी जी की याद ही नहीं आई। उनको यह याद ही नहीं रहा कि श्रीदेवी जी बाथरूम के अंदर गई थी। कमाल है बोनी कपूर साहब, आपके मैच में इतना मस्त क्यों हो गए थे सर? कुछ लगा हुआ था क्या? चलो खैर, वो तो आपको पता होगा। बट 6:15 बजे से 8 बजे तक जब श्रीदेवी जी बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने बैठे बैठे वहां से आवाज लगाई कि आप कहां हैं, और उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर वो बाथरूम के पास गए, उन्होंने फिर आवाज लगाई, फिर भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया। बोनी जी, जब आप आवाज लगा रहे थे और आपको अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो फिर आप दरवाजा नॉक क्यों कर रहे थे? आपको सीधा दरवाजा खोल देना चाहिए था। तो फिर बोनी जी ने दरवाजा खोला और कमाल यह है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तो बोनी जी अंदर गए और बोनी कपूर जी ने देखा कि श्रीदेवी जो 5 फीट 7 इंच की थी, वो 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबी हुई थी। कमाल है बोनी कपूर जी आपके, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हो, स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं हो सर। तो खैर, मुझे यह बताइए सर कि 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में 5 फीट 7 इंच की औरत कैसे डूब गई सर? अगर वो पूरी अंदर भी चली गई थी तब भी तकरीबन 1 फीट ऊपर ऐसे गर्दन रहेगी। और डूबने का तो मतलब यह है कि जहां आदमी हाथ पैर मारता है, बचने की कोशिश करता है, बट इतना ज्यादा पानी होता है कि अपने आप को बचा नहीं पाता, तब डूबता है। तो श्री जी उस बाथ टब में कैसे डूब गई सर, जिसमें सिर्फ 1 या 1.5 फीट पानी होता है? मुझे ऐसा लगता है सर कि श्री जी ऐसे मुड़ गई होगी और मुड़ के पानी के अंदर नीचे बैठ गई होगी डूबने के लिए, क्योंकि और तो कोई तरीका बनता नहीं सर, है ना सर? सर, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हो बट स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं हो सर। खैर, तो इसके बाद बोनी जी कहते हैं कि वो घबरा गए और उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। कमाल है सर, बीवी को इतना प्यार करते थे, फिर भी बीवी के मरने के बाद आप घबरा गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली सर, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी वहां होता तो वो क्या करता। वो जैसे ही अपनी बीवी को बाथ टब में डूबे हुए देखता, वो चिल्लाता, सिक्योरिटी को बुलाता और कहता कि भाई मेरी वाइफ इसमें डूब गई है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। उसको एम्बुलेंस में डालता और हॉस्पिटल लेकर के जाता और डॉक्टर से कहता कि भाई चेक कीजिए, जल्दी देखिए, हेल्प कीजिए। और
शायद अगर वो मर गई होती तो डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर देते कि भाई वो मर चुकी है। बट आप तो कमाल के आदमी हो, आपने जैसे ही देखा आपको फौरन 100% गारंटेड पता चल गया कि श्रीदेवी जी मर चुकी हैं। उनको कहीं हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कमाल है सर, आप प्रोड्यूसर बढ़िया हो सर, बट स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया नहीं हो सर। खैर, तो उसके बाद बोनी जी सुबह के 3 बजे तक यानी 7-8 घंटे विचार करते रहे, सोचते रहे कि बोनी जी करें तो क्या करें। और इस बीच उन्होंने अपने कई दोस्तों को फोन किया और उनको बताया कि भाई श्रीदेवी जी 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबकर मर गई भाई, मैं क्या करूं। और सारा डिस्कशन वगैरह करने के बाद सुबह तकरीबन 3 बजे बोनी जी ने होटल स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरी बीवी बाथ टब में डूबकर मर गई है। पुलिस आई और श्रीदेवी जी की बॉडी को लेकर गई, उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर बोनी कपूर जी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उनका बयान लिया गया। बयान लेने के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके होश उड़ गए, उनकी समझ में नहीं आया कि भाई करे तो क्या करे। हस्बैंड कह रहा है कि भाई मैं बाहर बैठा था, मेरी बीवी बिल्कुल भली चंगी थी, बाथरूम के अंदर गई थी और 5 फीट 7 इंच हाइट की औरत 5 फीट 1 इंच के बाथ टब में डूबकर मर गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे बस का तो ये है नहीं केस सॉल्व करना और हम इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेज देते हैं। तो यानी कि हालात ऐसे बन गए थे कि शायद बोनी कपूर कभी इंडिया वापस नहीं जा पाएंगे। खैर, बताया जाता है कि इंडिया से बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान लोगों ने दुबई फोन किया और रिक्वेस्ट की कि भाई इस भाई साहब को इंडिया वापस आने दीजिए। और तब जाकर दुबई हुकूमत ने उनको परमिशन दी अपनी बीवी की बॉडी लेकर इंडिया जाने की। अनिल अंबानी का प्राइवेट प्लेन आया और उनको वापस इंडिया लेकर के गया। अब इंडिया जाने के बाद होना यह चाहिए था कानूनन कि श्रीदेवी जी का पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए था, लेकिन बोनी कपूर ने वो होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया सर, क्या प्रॉब्लम थी सर? जब एक दफा दुबई में पोस्टमार्टम हो चुका था तो अगर इंडिया में भी हो जाता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती सर? कुछ डर था क्या सर? खैर, तो बिना पोस्टमार्टम किए ही कानून का उल्लंघन करके श्रीदेवी जी का अंतिम कार्यक्रम कर दिया गया। तो अब आप लोग ये दीप्ति जी का फोटो देखिए, बोनी कपूर और श्रीदेवी जी के साथ। ये श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है कि श्रीदेवी जी का मर्डर हुआ है। दीप्ति जी ने कुछ पेपर भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए हैं, आप जरा उनको भी देख लीजिए। दीप्ति के मुताबिक यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई की है और इसमें क्या लिखा है जरा गौर से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था। यह रिपोर्ट दीप्ति ने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट की है। अब इस केस की जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। श्रीदेवी जी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी 240 करोड़ की और वो इंश्योरेंस के पैसे बोनी कपूर साहब को तभी मिल सकते थे अगर श्रीदेवी दुबई में या गल्फ में कहीं मरे। और बोनी जी का तो आपको पता ही है कि वो जिंदगी भर कर्जे में डूबे रहे हैं। जब सहारा श्री का कर्जा उनके ऊपर था तो सहारा श्री जेल पहुंच गए और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए तो बोनी कपूर जी जी के पास चले गए, जी से लेकर सहारा को फारिग किया। और बोनी कपूर की बदनसीबी देखिए कि उसी वक्त में जी के साथ भी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है जी ने भी बोनी कपूर पर प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई सब लौटाइए। उसी वक्त में श्रीदेवी जी की दुबई में मौत हो गई और दीप्ति के मुताबिक वो 240 करोड़ रुपए बोनी कपूर को मिल गए और वो मिलते ही बोनी कपूर जी फुल फॉर्म में आ गए। हिंदी में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मलयाली में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमिल में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनकी बल्ले बल्ले हो गई। दीप्ति जी के मुताबिक इस केस की हियरिंग बहुत जल्दी होने वाली है। दीप्ति को मेरा सैल्यूट है कि वो श्रीदेवी जी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, जबकि उनकी बेटियां
चुपचाप बैठी हुई हैं। खैर दोस्तों, अब ये आप डिसाइड करो कि श्रीदेवी जी का मर्डर हुआ था या उनकी एक्सीडेंटल मौत थी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो दीप्ति जी अपने केस में कह रही हैं और जो लिखा गया है या न्यूज में आया है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी बजा दो ताकि जैसे ही मैं रिव्यू डालूं वैसे ही आपको पता चल जाए।